हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। प्रश्नावली 2.4 कक्षा 9 का गणित पार्ट 2 बहुपद हम लोग पढ़ रहे हैं। इस प्रश्नावली 2.4 में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 7 तक हम लोग पढ़ लिए थे, जिसकी वीडियो इसी चैनल पर अपलोड हो चुकी है क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला सवाल यहाँ पे क्या है, बोला क्या है, प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। तो गुणनखंडन करना है। पहला सवाल दिया 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab²। ये देख करके आपको लग रहा होगा ये कौन सा सूत्र है, a³ + b³ a³ + b³ + 3ab और कोष्टक में a + b, ये हमारा होल क्यूब का क्या सूत्र है। तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो आते हैं सवाल पर। यहाँ पर देखेंगे आप पहले से सवाल लिख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला सवाल, इसको कैसे हल करेंगे, पहले हम इसको उस फॉर्म में बना लेते हैं। तो हमारा सूत्र क्या होता है, a + b के होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, हमारा होता है सूत्र a³ + b³ a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। लेकिन आपको इस फॉर्म में दिख नहीं रहा होगा कि ये किया क्या है, इसका इसमें गुणा कर दिया है, यानी कि a³ + का b³ + इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3a² इसका इसमें करेंगे तो 3ab²। इसी फॉर्म में ये किया है, जिसको हम तोड़ लेते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2। 8 का घनमूल क्या होता है, 2 होता है। और a³ का a लिखेंगे तो ये क्या जाएगा हमारा 2a³। b को हम लिख सकते हैं प्लस का b³। अब यहाँ पे सूत्र क्या है हमारा 3a² तो प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर और b क्या है हमारा b है, प्लस यहाँ पे क्या है सूत्र 3 इंटू a b का स्क्वायर, a क्या है 2a और b का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा ये फॉर्म में बन गया a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो हम इसको हम लिख सकते हैं, ये किसका सूत्र है 2a + b का होल क्यूब, 2a + b का होल क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8a³ - b³ - 12a² b + 6ab²। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे यहाँ पे, इसको हम इसी प्रकार से कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं फिर से वही सूत्र है, सिर्फ प्लस माइनस का, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, इसको देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 2a³ माइनस यहाँ करेंगे b³, यहाँ फिर से वही सूत्र आ जाएगा 3 इंटू a का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर और यहाँ पे b। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा यहाँ पे सूत्र में प्लस ये यहाँ पे जाएगा 3 इंटू 2a इंटू b का स्क्वायर, इस प्रकार से। तो a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। ये यहाँ पे प्लस इसलिए हुआ है कि जब माइनस का गुणा हम प्लस में करेंगे, जैसे यहाँ पे सूत्र हमारा क्या होगा, सूत्र हमारा होगा a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a माइनस, सूत्र हमारा होगा a³ माइनस का b³ माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। जब हम यहाँ पे करेंगे a³ - b³ माइनस का गुणा जब प्लस में करेंगे आएगा -3a² b, और जब माइनस का माइनस में करेंगे तो जाएगा 3ab², इसलिए यहाँ पे क्या आया है प्लस आया है। तो हमारा ये हो गया माइनस वाला, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं 2a - का b का होल क्यूब। ये क्या आएगा हमारा, इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल 27 - 125 a³ - 135 a + 225 a²। इसको देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 27 - 125 a³ - 135 a + 225 a², ये भी उसी प्रकार से है। तो इसको भी हम इस प्रकार से बना लेते हैं। 27 को लिख सकते हैं 3 का होल क्यूब, 125 का क्या होता है 5, a का लिखेंगे a हमारा क्यूब, यहाँ पे क्या 3 इंटू 3 का स्क्वायर और गुणे b यानी कि 5a प्लस यहाँ पे भी 3 इंटू a हो जाएगा हमारा यहाँ पे और मल्टीप्लाई 5a का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर। ये बन गया a³ - b³ - 3a² b + 3ab² के रूप में।
तो हम इसको भी लिख सकते हैं 3 माइनस का 5a का होल क्यूब। इस प्रकार से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 44a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर, इसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 44a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर, इसी रूप में सिर्फ हमको लिखना है। ये 144 108 ये गुणा होकर अपने आप खुद आ जाएगा। तो 64 का हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, a क्यूब का लिखेंगे a तो हो जाएगा 4a क्यूब, 27 का लिखेंगे 3 और b क्यूब का लिखेंगे b हो जाएगा 3b का क्यूब माइनस यहाँ पे सूत्र होता है हमारा 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर यानी कि 4a का स्क्वायर और b यानी कि है 3b है। देखिए 4 चौका 16 दिया, 48 का 3 में करेंगे 44 आ जाएगा हमारा। प्लस यहाँ पे क्या होता है 3ab स्क्वायर, a क्या है 4a और b क्या है 3b का होल स्क्वायर। 4 3 12 3 3 का 9 12 यहाँ क्या होता है 108 होता है, ab स्क्वायर जाएगा। अब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये उसी रूप में आ गया। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 4a माइनस का 3b का होल क्यूब। इस प्रकार से क्या जाएगा हमारा आंसर आ जाता है। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p, इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आखिरी सवाल 5वां 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p, तो इसको भी हम उसी रूप में कर लेते हैं। 27 को हम पहले क्या लिख सकते हैं 27 3 p क्यूब का लिखेंगे p तो हो जाएगा 3p का क्यूब माइनस 1 का 1 रहेगा, 216 का हम क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, 6 का घन क्या 216 होता है क्यूब हो जाएगा माइनस यहाँ पे हमारा सूत्र होता है 3a स्क्वायर यानी कि 3p का स्क्वायर और गुणे में होता है b यानी 1/6 प्लस यहाँ पे होता है 3a b का स्क्वायर यानी 1/6 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से अब यहाँ पे लिख सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर हो गया है। इसको आप हल करेंगे जो ऊपर है वही आएगा। जैसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं 3 3 का 9, 6 6 का हो जाएगा 36, 9 चौका 36/4 आएगा और 3 3 का 9, 3 से इसको काट देंगे 2 बार में और ऊपर क्या आएगा हमारा यहाँ पे 9 हो जाएगा, इस 3 से इसको काटेंगे 2 बार में और यहाँ पे 9 9p स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और बाकी ये सब तो आ जाएगा। तो a की जगह हमारा क्या है 3p, a की जगह हमारा 3p माइनस b की जगह 1/6 का होल क्यूब। इस प्रकार से हमारा क्या जाएगा आंसर 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब हमारा ये आंसर आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। नंबर 9 है सत्यापित कीजिए। पहला हमको दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी इसके बराबर हमको ये दिखाना है या फिर इसके बराबर हम ये दिखा सकते हैं। तो हम या तो लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड किसी को भी हल करके दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड लेंगे, यहाँ पे क्या है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। अब जो यहाँ पे x है एक बार गुणा इसका इसमें करेंगे, फिर y का गुणा एक बार इसमें सब में करेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, आसानी होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर फिर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। इसका गुणा इसमें करेंगे आएगा हमारा एक्स क्यूब, इसका इसमें करेंगे आएगा एक्स स्क्वायर वाई, इसका इसमें करेंगे आएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस इसका इसमें करेंगे आएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई और इसका इसमें करेंगे आएगा एक्स वाई स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे आएगा वाई का क्यूब। यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई माइनस है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस है, ये इससे कट जाएगा। एक्स वाई स्क्वायर प्लस है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस है, ये इससे कट जाएगा। हमारा बचेगा क्या एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब, ये हमको सिद्ध करना था। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, इनको सिद्ध करना था। इसको भी लेकर के हम कर सकते हैं एक्स प्लस वाई का हम क्या कर देंगे होल क्यूब। इसके बराबर सूत्र क्या होता है, इसके बराबर हमारा सूत्र होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये हमारा क्या था सूत्र होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इन पूरे को इधर लेकर के आ जाएं या फिर तो यहाँ को जगह x प्लस वाई का होल क्यूब, ये इधर आकर क्या जाएगा हमारा माइनस का 3xy और x प्लस वाई बराबर क्या बचेगा हमारा एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब, ये बचेगा हमारा। अब x प्लस वाई का क्यूब
यहाँ पे है और यहाँ भी क्या हमारा x प्लस वाई है। तो इसमें से हम क्या करेंगे x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस वाई जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, ये बाहर आ गया, बराबर क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब। तो अब यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर सूत्र हो गया, इसको हम कर लेते हैं। ये जैसे इसको वैसे रहने देंगे। x प्लस वाई यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस यहाँ पे 3xy प्लस 2ab होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ये हो जाएगा बराबर एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब। यहाँ पे 2xy यहाँ पे 3xy, ये माइनस या प्लस घट जाएगा तो हम उसको घटा देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बड़े में से छोटा घटाएंगे, चिन्ह हमारा क्या आएगा बड़े का आएगा माइनस, 3 में से 2 घटाएंगे आएगा 1xy बराबर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और ये हमको निकालना था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड के। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, जैसे ये हुआ सेम टू सेम इसी प्रकार से ये भी होगा। इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे, इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे, या फिर जैसे इधर आप कर सकते हैं माइनस रख कर सकते हैं, इसको भी कर लेते हैं उसी प्रकार से। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, राइट हैंड साइड लेकर एक बार हल कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड जब लेंगे तो क्या आएगा हमारा एक्स माइनस वाई, दूसरे में है एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे एक बार गुणा इसमें करेंगे सबका, तो सबसे करेंगे तो एक्स स्क्वायर पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई का भी गुणा करेंगे एक बार सब में, तो इस प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं। इसमें गुणा करेंगे आएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इसमें करेंगे आएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस इसका गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई और माइनस का प्लस में करेंगे माइनस एक्स वाई स्क्वायर और फिर इसका करेंगे माइनस हो जाएगा हमारा वाई का क्यूब। ये माइनस है ये प्लस है ये माइनस कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब। तो हमारा क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। जैसे पहला किए थे इधर का लेकर के इसको भी कर सकते हैं, उसी प्रकार से आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो अभी करके आए हैं उसी को करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र हमको लिखना है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, इसको भी हम कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, तो इसको हम पहले बना लेते हैं। उस फॉर्म में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 27 को लिख सकते हैं 3, वाई को लिखेंगे वाई का होल क्यूब प्लस 125 को 5, जेड का लिखेंगे जेड का होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, अब इसको हम उसी सूत्र पर लिख लेंगे। तो क्या होता है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अभी हम करके आए हैं उधर पीछे। तो क्या होता है हमारा ए प्लस बी होता है यानी कि 3y प्लस का 5z होता है, ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर और क्या होता है माइनस xy। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3y इंटू 5z प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि 5z का स्क्वायर। तो इसको जब हम हल कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या 9y स्क्वायर माइनस 3 पचे 15 वाई जेड हो जाएगा और 5 पचे 25 जेड का स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब, इसको भी हम इसी प्रकार से हल कर लेंगे। 64 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का होता है घनमूल, 4 का घन क्या होता है 64 होता है, तो 64 का घनमूल 4 होता है, तो 4 m क्यूब हो जाएगा माइनस ये क्या होता है 7 का होता है तो 7 n का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसका सूत्र लगाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा पहले ब्रैकेट में ए माइनस का बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स का स्क्वायर और एक्स वाई यानी 4m इंटू 7n प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 7n का स्क्वायर। तो यहाँ पे जाएगा हमारा 4n माइनस 7n ब्रैकेट में, इसका करेंगे वर्ग 16 m का स्क्वायर प्लस 4 7 28 mn हो जाएगा
7 सत्ते 49 n का स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये आपको सभी सूत्र अच्छे से पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब, जो सूत्र हैं सब सूत्र अगर अच्छे से पता होंगे तो आप इन सब सवाल को अच्छे से लगा सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। सब उसी सूत्र पर क्या करना है, वो सिर्फ तोड़ना है, सिर्फ सूत्र हमको लिखना है। यहाँ पे बस फार्मूला हमको लिखने के लिए बोल रहा है। कहीं पे हमको कहीं पे क्या किया, फार्मूला दिया है उसको सिद्ध करना है, जैसे इस वाले में, और इस वाले में क्या किया है, बस हमको फार्मूला इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लिखना है। सिर्फ फार्मूला याद रहेगा, आप इसको कर सकते हैं आसानी से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा 11 है, गुणनखंडन कीजिए। फिर से गुणनखंडन कीजिए, वही सूत्र हमको फिर से लगाना, वो नहीं लगाना है। ये हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3abc, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है हमारा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक तो सूत्र ये होता है और एक सूत्र यहाँ पे ये दिया है, ये भी क्या होता है, ऐसे का सूत्र होता है, और भी इसके सूत्र होते हैं। तो इसको पहले हम 11वां क्वेश्चन को कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो हम इसको हल कर लेते हैं। पहले बता दें सूत्र किसका होता है, सूत्र हमारा होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसके बराबर हमारा सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी, पहले ब्रैकेट में, दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये क्या होता है, हमारा सूत्र होता है। तो हमको इसको पहले इस रूप में बनाना है, इसको पहले बनाना है ऐसे। तो इसको पहले ऐसे बना लेंगे, क्या यहाँ पे 27 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 और x क्या लिख सकते हैं x। बन गया हमारा ए क्यूब। इसको बनाएंगे हम y का क्यूब, b क्यूब हो गया। इसको बनाएंगे z का क्यूब माइनस, यहाँ सूत्र क्या था हमारा 3 पहले से है, और a का जो मान है वो क्या है 3x है, तो यहाँ पर रखेंगे हम 3x। ये 3 सूत्र में है और a का मान क्या है 3x है, तो 3 इंटू 3x। b का मान क्या है y है, तो y। c का मान क्या है z है, तो z। तो इसको हम लिख सकते हैं इसे 3x का क्यूब y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3 3 का 9। इसी प्रकार से हो गया, या फिर इसको रहने दें इसी प्रकार से, फिर से वही बन के आ जाएगा। तो 3 इंटू 3x वाई जेड, एक्स वाई जेड यहाँ लिख सकते हैं हम उसको। अब ये इस फॉर्म में हो गया, तो इसका सूत्र हमको सिर्फ लिख देना है। तो हम यहाँ पे इसको अब इस फॉर्म में हमको लिखना है, ऐसे लिखना है ए प्लस प्लस सी, यानी क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में। दूसरे में क्या लिखेंगे ए का स्क्वायर, यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर प्लस सी का यानी जेड का स्क्वायर, माइनस लगाएंगे यहाँ पे ए बी। तो ए बी हमारा क्या है 3x इंटू बी क्या है वाई है, फिर माइनस हो जाएगा बी सी, बी हमारा वाई है, सी क्या है जेड है, फिर माइनस हो जाएगा सी ए। तो जेड माइनस का 3x। इसको हल कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में। इसको हल करेंगे तो आएगा 9x स्क्वायर, ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस आएगा जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड और माइनस का 3zx या एक्स जेड। इस प्रकार से हमारा क्या जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, ये सत्यापित कीजिए। जैसे अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 किए थे सत्यापित, उसी प्रकार से इसको भी सत्यापित करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy बराबर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमको सत्यापित करना है। अगर इसको हम लेकर के हल करते हैं, ये आ जाता है, तो इस प्रकार से वो क्या जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। तो हम इसको हल कर देते हैं। तो हमारा इसके बराबर ये लाना है, तो हम इसको लेकर हल कर लेते हैं। ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, तो हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारा क्या है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर है वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जैसे पहले वैसे रहने दे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगाएंगे।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस फिर से वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz फिर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, ये सब यहाँ पे लग गया। तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस का जेड, इसको जोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है तो जुड़ जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर यहाँ पे है, वाई स्क्वायर यहाँ पे 2y स्क्वायर हो जाएगा। जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर हो जाएगा। बचा क्या, माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx, ये बचा हमारा। देखेंगे यहाँ पे सब में क्या है, 2 है, 2 कॉमन है। यहाँ पे सब में 2 कॉमन, हम क्या करेंगे, x प्लस वाई पहले इसको रहने देते हैं। यहाँ पे 2 बाहर ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ये हमारा बचेगा। यहाँ पे इस 2 से ये 2 हमारा क्या जाएगा, कैंसिल आउट कर जाएगा। हमारा बचा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ये सूत्र अभी अभी हम हल करके आए हैं ऊपर वाले में। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हम हल करके आए हैं। यहाँ पे ए प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, जो यहाँ पे हल हुआ है। किसका मान आया है ये हमारा 3a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का मान आया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा मान आया, ये किसका मान आया है, ये बराबर आया है हमारा किसके, a³ यानी कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस का 3xyz के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz है। इसको कैसे करेंगे, बहुत ही आसान, इसको भी कर लेते हैं आसानी से हम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया है, हमको दिखाना है x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz, हमको ये दिखाना है। कैसे होगा, पहले तो हम ये देख लें सूत्र क्या होता है, x³ प्लस का y³ प्लस का z³ माइनस का 3xyz बराबर, सूत्र हमारा आता है x प्लस वाई प्लस का z, फिर ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस ए बी माइनस बी सी यानी वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ये क्या होता है, हमारा सूत्र होता है। तो अब हमको क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दिया, 0। तो हम यहाँ पे इसका मान रख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दिया हमको, 0 दिया है, यहाँ पे 0 रख लेंगे। फिर क्या बचेगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। इधर हम इसको लिख लेंगे x³ y³ z³ माइनस 3xyz, इस प्रकार से। अब आपको पता होगा कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो वो क्या जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, कुछ भी हो उधर। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस का 3xyz बराबर, गुणा करेंगे क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। अब ये जो माइनस है इसको उधर हम भेजेंगे तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस बराबर उधर जाएगा क्या जाएगा हमारा 3xyz हो जाएगा, और यही हमको दिखाना था। इस प्रकार से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए क्या दिख रहा है, a³ प्लस b³ प्लस c³। अभी हम ऊपर सिद्ध करके आए इस वाले में कि a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर क्या होता है, 3abc यानी 3xyz होता है। तो अगर हम इसका क्यूब ना करें, इसका मान ना निकाल कर अगर हम ऐसे गुणा कर दें, तब भी जो इसका मान आएगा वही दोनों के आएंगे, आपस में बराबर आएंगे। तो हम इसको इस प्रकार से निकाल लेंगे, यहाँ पे एक्स वाई जेड, इसको हम x मान लेते हैं, इसको y और इसको z मान लेते हैं, और उसमें क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे। तो हमारा इसका जो मान आएगा वही क्या आएगा, इसका भी मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। हमको पता है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर होता है 3abc, ये हमको पता है।
तो हम यहाँ पर रख लेंगे इसके लिए, इस यहाँ पर मान रख लेंगे 3 इंटू माइनस का 12 गुणे 7 गुणे 5। तो हल करेंगे यहाँ पे, तो देखिए 5 गुणा करना कितना आसान है। इसको 12 से कर जाएगा हमारा 84, 84 में अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो आधा करेंगे 42, 420 और 420 यानी 42 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, लगाएंगे हम यहाँ पे 0, माइनस लगा देंगे। ऐसे कैलकुलेशन करना है स्पीड में। कैलकुलेशन की वीडियो आपको इसी पर मिल जाएगी। डेली 10 मिनट की वीडियो जाती है शाम 7 बजे। आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे आपका कैलकुलेशन स्पीड हो सकता है, जिससे आप जल्दी से क्या कर सकते हैं, गुणा जोड़ना गुणा भाग कुछ भी कर सकते हैं आसानी से, जो आपका टाइम बचाएगा और ज़्यादा क्वेश्चन करने का भी समय मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से इसका गुणा हो सकता है। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28 का क्यूब प्लस ब्रैकेट में माइनस 15 का क्यूब प्लस ब्रैकेट में माइनस 13 क्यूब। इसको भी हम उसी प्रकार से हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन दूसरा हमारा है 28 का क्यूब, इसको भी हम उसी प्रकार से पहले लिख लेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा हमारा 3ABC। हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कैसे लिख सकते हैं। तो हम इस पर रख आप करेंगे तो पहले जाएगा हमारा 3 इंटू 28 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 15 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 13। देखिए यहाँ पे 2 बार माइनस है तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस में आंसर आएगा, ये तो पता है। प्लस माइनस वाली वीडियो आपको मिल जाएगी बेसिक मैथ में, प्लेलिस्ट बना है बेसिक मैथ है, कैलकुलेशन स्पीड प्रैक्टिस वीडियो प्लेलिस्ट में बनी है, आप देख सकते हैं उस पर। माइनस का गुणा माइनस में होगा तब प्लस हो जाएगा। अब हमको इन सब का गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे, पहाड़ा हमको आता है, पहले पहाड़ा यहाँ पढ़ लेंगे। 28 में क्या होता है हमारा 84 होता है, यहाँ पे 84 गुणे माइनस का 15 और गुणे माइनस का 13। 15 का पहाड़ा आता होगा, इसमें करेंगे 15 चौक के 60 का 0, 15 अट्ठे क्या होता है 7 अट्ठे 20 होता है और एक 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 126 माइनस का आएगा हमारा यहाँ पे। फिर गुणा करना है हमको माइनस का 13, 13 का पहाड़ा 13 0 0, 13 छः के 78, 13 दूनी 26, 26 में 7 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 33। फिर 13 कम 13 और 3 क्या हो जाएगा हमारा 16, माइनस का गुणा माइनस में हुआ, यहाँ पे क्या जाएगा प्लस। हमारा आंसर आ जाएगा 16380। इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करनी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। यानी ये हमारा आयत का क्षेत्रफल दिया गया है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई और चौड़ाई क्या करना है, इसमें से निकालना है इन दोनों में से। तो इसको हम हल कर लेते हैं गुणनखंड विधि से। तो क्वेश्चन नंबर 15 का पहला सवाल हमारा 25 स्क्वायर माइनस 35 से प्लस 12। तो इसको हम कैसे हल कर लेंगे, बहुपद का गुणनखंड और बहुपद का भाग भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। यदि आपको ये अच्छे से नहीं आता है तो उस पर जाकर देख सकते हैं आप, चैनल पे है, वीडियो अपलोड है। ये क्या होता है, हमारा पहला पद होता है, ये दूसरा बी होता है, ये सी ए बी सी होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले ए का सी में गुणा करते हैं, 12 का इसमें गुणा करेंगे। यहाँ देखिए 25 से 12 में गुणा करना है, बहुत ही आसान, ये सब कैलकुलेशन प्रैक्टिस वीडियो में है। यानी 25 में 2 बार है तो 12 का 2 बार अदा करेंगे तो कितना आएगा, 1 बार अदा करेंगे 6, 1 बार और अदा करेंगे 3, जब 2 बार अदा किए 2 जीरो लगा देंगे, यानी कितना आ जाएगा हमारा 300। गुणा करने पर कितना आएगा 300 आ जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, इस 300 का ऐसा एक पेयर बनाना है जिसका गुणा करने पर 300 आए और जोड़ने पर माइनस का 35 आए। तो क्या होता है हमारा 15 दूनी 30, यानी कि 20 और क्या होता है 15, 15 दूनी क्या होता है 30। अगर ऐसे नहीं आता तो आप ऐसे निकाल सकते हैं गुणनखंड से, इस प्रकार से काटेंगे तो कितना 150 बार में कटेगा। फिर 2 7 14, फिर 2 5 10, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 5 25, फिर 5 1 5, 2 दूनी 4 12 5 60 और आधा करेंगे तो 300। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। हमको ऐसा करना है कि पेयर बनाना है जिसका गुणा करने पर 300 और जोड़ने पर माइनस का 35। तो 5 5 25, 2 दूनी 4 12, 12 25 करेंगे तो जोड़ने पर 35 नहीं आएगा। तो क्या कर सकते हैं, 5 थे 15, 2 दूनी 4 5 20, 20 35, 20 15 करेंगे तो क्या जाएगा हमारा आ जाएगा यहाँ पे। तो 20 का गुणा 15 में करेंगे 300 आएगा और 20 में 15 जोड़ भी देंगे क्या आएगा हमारा 35 आएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, माइनस का 35 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही माइनस रखेंगे, क्योंकि पता है माइनस का गुणा माइनस में होता है तो क्या होता है प्लस होता है, और उसके बाद माइनस माइनस आपस में जुड़ कर क्या होते हैं, माइनस का चिन्ह लगते हैं। तो हम इसको रख लेंगे यहाँ पे 25 ए का स्क्वायर माइनस का 20 ए, फिर माइनस का 15 ए प्लस का 12।
अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे 5 है और ए भी कॉमन है, तो 5 बचे 25, ए बचा माइनस 5 चौका 20, माइनस इसमें क्या कॉमन है हमारा, इसमें 3 कॉमन है, 3 ले लेंगे बाहर, तो 3 बच्चे क्या हो जाएगा 15, माइनस बाहर लिए तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 चौके 12। जो पहले ब्रैकेट में आया है वही दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए। बहुपद के गुणनखंड में इसी पर है वीडियो, उस पर अच्छे से बताएं, आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम जो कॉमन लिए हैं उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे और जो है 2 ब्रैकेट में उसको एक बार लिख देंगे हम यहाँ पे इस प्रकार से। अब क्या जाएगा हमारा इसमें लंबाई और क्या जाएगा एक चौड़ाई आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अब ये क्या है लंबाई और ये क्या है हमारी चौड़ाई, इसमें इस प्रकार से आ गई। ये क्या हमारा आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा हमारा क्वेश्चन है 35y² प्लस 13y माइनस का 12। तो इसको भी हम देख लेते हैं कैसे होगा। इसका गुणा पहले हम इसमें करेंगे, तो 12 गुणा जब 35 में करना है तो क्या जाएगा 12 पंजे 60, 12 तिहाई 36 और क्या जाएगा 42, 420। अब इस 420 का हमको ऐसा पेयर बनाना है जिसका गुणा करने पर माइनस का 442, यहाँ पे माइनस या प्लस, माइनस का प्लस में करेंगे माइनस 420 आए और घटाने पर क्या है 13 है। तो हम इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं इस प्रकार से। तो गुणनखंड निकाल लेंगे तो 2 से काटेंगे 2 बार में, फिर 2 से काटेंगे 105 पर हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 दूनी 9 बचे 15, फिर 5 से 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में। अब ऐसा पेयर बनाना है जिसको घटाने पर 13 है। तो कौन सा ऐसा पेयर जिसको घटाने पर 13 आ सकता है, तो 2 दूनी 4 थे 12, 5 सत्ते 35, ये नहीं होगा। तो 2 दूनी 4 सत्ते 28 और 5 थे 15। अगर 28 में से 15 घटाएंगे तो 8 5 13 आ सकता है। हमको क्या चाहिए प्लस चाहिए, तो 28 और 15 का पेयर बन रहा है। गुणा करके क्या लेना है माइनस, तो गुणा करने में कोई भी छोटा या बड़ा कोई भी माइनस होगा, माइनस से गुणा करने पर आएगा। लेकिन हमको ये देखना है प्लस लाना है, तो प्लस क्या होना चाहिए हमारा बड़ा होना चाहिए, छोटा क्या होगा हमारा माइनस। अब प्लस का गुणा माइनस में करेंगे क्या आएगा माइनस का 420, बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे क्या आएगा प्लस का 13। तो हम यहाँ पे इसको रख लेते हैं। तो 35y² प्लस का 28y माइनस का 15y माइनस का 12, इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा 7y है, तो यहाँ बचेगा 5y और प्लस क्या बचेगा 4, माइनस इनमें क्या कॉमन है 3 कॉमन है, तो बचेगा 3 बचे 15, 5y और यहाँ पे जब माइनस बाहर लें क्या बचेगा हमारा प्लस का 4। इसको हम लिखेंगे एक ब्रैकेट में 7y माइनस का 3 और 5y प्लस का 4। ये क्या हो जाएगा हमारा लंबाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा चौड़ाई हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो घनाभ का आयतन क्या था लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी इसमें 3 मिलेगा हमको, लंबाई भी मिलेगा चौड़ाई भी ऊंचाई भी, इसी प्रकार इसमें लंबाई ऊंचाई चौड़ाई 3 मिलेगा। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। पहला सवाल है 3x² माइनस 12x, इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है हमारा 3x, तो हम यहाँ क्या करें 3x बाहर ले लेंगे, तो बचेगा हमारे यहाँ क्या x माइनस का 4। अब इसमें हमारी ये क्या होगी, ये हमारी होगी लंबाई और ये जो x है ये क्या होगा हमारा चौड़ाई होगा, और ये जो हमारा x माइनस 4 है ये क्या हो जाएगा हमारा ऊंचाई हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इस प्रकार से आखिरी क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी हम देख लेते हैं। आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 का दूसरा, 12ky² प्लस 6ky माइनस का 20k। यहाँ पे 8 रहेगा, यहाँ पे 8ky रहेगा, यहाँ पे 6 नहीं यहाँ पे 8 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 8ky होगा माइनस का 20k होगा। इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो इसको देख लेते हैं हम यहाँ पे हमारा 8 हो गया, 8 कर दिए, यहाँ पे 8 रहेगा, मिस प्रिंट हो गया होगा। तो अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें सब में k है और इस सब में क्या है 4 है, तो हम 4 के क्या करते हैं कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचेगा 3y² प्लस 2y माइनस का 4 पंजे 20। अब इस ये जो 4 के बाहर नहीं 3y² प्लस 2y माइनस 5, इसका गुणनखंड कर देंगे, 5 देखा जाएगा हमारा 15। इसका ऐसा एक पेयर बनाना है जिसका गुणा करने पर माइनस का 15 आए और घटाने पर 2 आए। तो 5 नहीं वही होता है, 5 से 15 ही होता है। माइनस किसी को भी रखेंगे माइनस ही आएगा, छोटे को रखेंगे माइनस क्योंकि हमको यहाँ प्लस चाहिए, बड़े को रखेंगे प्लस, तो 5 नहीं हो जाएगा 15 माइनस का घटाएंगे क्या आएगा प्लस, इसको हम रख लेते हैं। तो 3y² प्लस का 5y माइनस का 3y माइनस का 5।
तो इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से कॉमन y है, तो y ले लेंगे, बचेगा हमारा 3y प्लस का 5। यहाँ पे कॉमन क्या है, 1 है, तो 3y प्लस का 5 ब्रैकेट यहाँ पे लगा देंगे इस प्रकार से। 4k इसको लिख देंगे एक ब्रैकेट में, तो y माइनस का 1, और इसको लिख देंगे एक ब्रैकेट में, तो 3y प्लस का 5। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे तीनों आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा लंबाई, और ये क्या हो जाएगा हमारा चौड़ाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा ऊंचाई। इस प्रकार से पार्ट 2 जो है हमारा समाप्त हुआ। क्वेश्चन 2.4 का पूरा सवाल लग गया। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 निर्देशांक ज्यामिति को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।